अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से दो तीन खबरें अपडेट करता चलूं कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने जो कमिटमेंट की थी, जो ऐलान किया था कि हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त हल्का बंदियों की शाया की जाएगी, जारी की जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने वो अपना वादा पूरा करके दिखाया है। इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से अभी कंफ्यूजन अपनी जगह पर बरकरार है। बहुत सारे लोग अभी भी सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, शेड्यूल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन ये है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन मुलतवी करने की या डिले करने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मीडिया से आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुख्तलिफ हल्के हैं, कुछ एक हल्का बहाल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसका भी जिक्र करूंगा। तो पहले हल्का बंदियों पे आऊंगा कि हल्का बंदियों की जो कमिटमेंट, जो वादा किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो पूरा करके दिखाया है। तो अब इसमें से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक जो डेडलाइन दी थी कि 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त हल्का बंदियों की जारी की जाएगी और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी हो गई। यकम को हुई या 30 को हुई, एक ही बात है, लेकिन जो टारगेट इलेक्शन कमीशन ने रखा था वो अचीव कर लिया है। यानी इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंतखाबात कराने में सीरियस है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और सीरियस होकर इलेक्शन कमीशन पूरी कर रहा है। अब बाकी इदारों की जिम्मेदारियां हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, इंतजामी मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, हुकूमत के साथ रिलेटेड हैं और वजारत दाखिला के साथ रिलेटेड हैं। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को खत भी लिख चुका है कि फौज तैनात करने का फैसला किया गया है, तो फौज की तैनाती से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए, सिक्योरिटी से मुतल्लिक एक जामे रिपोर्ट दी जाए कि सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, अमन अमान कैसे बरकरार रखा जा सकता है इंतखाबात में, पोलिंग डे को। ये इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर वजारत दाखिला से रिपोर्ट भी तलब की है और ये भी कहा है कि भाई, क्योंकि फोर्सेस की कमी है, पुलिस की कमी है, अगर फोर्सेस की कमी है तो फिर फौज तैनात होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कहा है। तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आज मेरी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या इंतखाबात का शेड्यूल फलां तारीख को दिया जा रहा है, उसके बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं वो भी आपको एंड में, वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आता हूं और ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन का शेड्यूल कब आएगा, ये भी एंड में बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियों की फहरिस्त थी, हतमी फहरिस्त, वो जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गई हैं और डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। फहरिस्त के मुताबिक कौमी असेंबली की जनरल नशस्तों की तादाद 266 होंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, ये डिजिटल मरदमशुमारी इस तरह किया है कि सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों के लिए एक वोटों की तादाद मुकर्रर कर दी है कि इतने वोटों पर सूबाई हल्का होगा और इतने वोटों पर कौमी का हल्का होगा। इस हिसाब से अगर किसी जिले में आबादी ज्यादा है, वोटर ज्यादा हैं और एक साथ वाले जिले में वोटर कम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जिसके कम हैं उसको फिर अपने दूसरे जिले के वोटर दिए हैं। यानी एक हल्का दो दो अजला में भी तकसीम हो गया है। पहले अमूमन ऐसा नहीं होता था, हर जिले की अपनी नशस्तें होती थी, सूबाई अपनी होती थी, कौमी असेंबली की अपनी होती थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये जो किया है ये आर्जी है, ये वक्ती तौर पर मौजूदा जो आने वाले इलेक्शन है, एक इलेक्शन
2023 के जो हो रहे हैं या होने जा रहे हैं या होने हैं, इनके लिए है ये फैसला। इसके बाद फिर जब असेंबली आएगी, नई असेंबली आएगी, तो वो आइन में तरमीम करेगी। उस आइन में तरमीम के 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो तरमीम होगी। उसके बाद फिर नई हल्का बंदियां दोबारा होंगी। फिर ये उसी तरह ही जिस तरह अलग अलग अजला की अपनी अपनी नशस्तें होती हैं, फिर इसी तरह सिस्टम पहले की तरह हो जाएगा। तो 256 नशस्तें होंगी कौमी असेंबली की, जनरल नशस्तों की। पंजाब में कौमी असेंबली की नशस्तें 141 होंगी। सिंध में कौमी असेंबली की नशस्तों की तादाद 51 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली की नशस्तों की तादाद 45 होगी और बलोचिस्तान में कौमी असेंबली की नशस्तों की तादाद 16 होगी। इसी तरह इस्लामाबाद में कौमी असेंबली की नशस्तों की तादाद जो है वो 3 होगी। अच्छा जी, हल्का बंदियों की फहरिस्त के मुताबिक सूबाई असेंबलियों की जनरल नशस्तों की तादाद 593 होगी। पंजाब असेंबली की, सूबाई असेंबली की जनरल की नशस्तें जो हैं 297, सिंध असेंबली की 130, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 और बलोचिस्तान असेंबली की 51 होंगी। याद रहे कि इस्लामाबाद की सूबाई असेंबली के नशस्तें नहीं हैं। इस्लामाबाद दारुल खुलाफा है और दारुल खुलाफा में सिर्फ कौमी असेंबली की नशस्तें होती हैं और सेनेटर मुंतखब होते हैं। सूबाई असेंबली की नशस्तें नहीं हैं, क्योंकि सूबाई असेंबली की नशस्तें वफाक अगर या तो अपनी सूबाई असेंबली कायम करे, वफाक को सूबे का दर्जा भी नहीं है और असेंबली कायम नहीं है, तो फिर ये पंजाब को भी नहीं दे सकते। तो बाकी सूबे एतराज़ करेंगे कि भाई वफाक की सीटें पंजाब को क्यों, तो इसलिए वफाक में सूबाई नहीं है, कौमी असेंबली की नशस्तें हैं। अच्छा जी, इसी तरह हल्का बंदियों में कराची साउथ की कौमी असेंबली की एक नशस्त में इजाफा हुआ है। कराची साउथ की कौमी असेंबली की नशस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गई हैं। ये हुआ जी। अच्छा, इसमें ठट्ठा की 2 नशस्तें हैं। एक घोड़ाबाड़ी केटी बंदर की नशस्त थी, उसकी तादाद वोटों की कम हो रही थी। ये हाजी अली हसन जरदारी की, आसफ अली जरदारी की जो राइट हैंड है, मोतमद खास हैं समझे, उनकी नशस्त थी और ये बरकरार रखी इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले में हल्का बंदियों के। और जो ठट्ठा की दूसरी सूबाई नशस्त थी, ठट्ठा मीरपुर साकरों की, वो इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दी थी। तो ससुई पलीजो की वो सीट थी, नशस्त थी। तो ससुई पलीजो का हल्का है, वैसे तो ससुई पलीजो सेनेटर हैं, लेकिन सूबाई पहले वो जीती हैं वहां से। तो ससुई पलीजो इलेक्शन कमीशन में चली गई, रेवेन्यू का रिकॉर्ड लेकर, बाकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम प्रूफ सबूत लेकर वो चली गई। अपने वकील शवाब ओस्तों के मार्फत इलेक्शन कमीशन में पिटीशन कर दी और इलेक्शन कमीशन को साबित किया ससुई पलीजो ने कि ठट्ठा मीरपुर साकरों की जो सूबाई नशस्त इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म की थी पहले मरहले में, वो गलत फैसला था और वो रिवर्स किया जाए। इलेक्शन कमीशन को ये पिटीशन थी, क्योंकि उसके वोटों की तादाद भी पूरी थी और जो ख़त्म नहीं किया गया घोड़ाबाड़ी केटी बंदर की जो सूबाई नशस्त थी, उसके वोटों की तादाद भी पूरी नहीं थी। ये बकौल ससुई पलीजो के, मेरी बात हुई ससुई पलीजो से और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन में सारा रिकॉर्ड लेकर गए थे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशस्त को बहाल कर दिया है और हाजी अली हसन जरदारी की जो नशस्त थी घोड़ाबाड़ी केटी बंदर की, वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा जी, अब आता हूं मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर, जो उन्होंने आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन कबल होगा। ये पहले भी इलेक्शन कमीशन अंदिया दे चुका है कि 54 दिन पहले आइन के मुताबिक शेड्यूल देना है हमने। और 54 दिन कब बनते हैं? 8 फरवरी से पहले 54 दिन बनते हैं 15 दिसंबर को तकरीबन। तो आज मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैसेज किया, मैंने उनसे मालूम किया, पूछा कि क्या 12
दिसंबर को शेड्यूल अनाउंस किया जा रहा है, करने जा रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है खबर, और अभी तक हमने फैसला नहीं किया। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, ये मेरी कैलकुलेशन है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बताया, लेकिन ये जो जुमला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि 8 फरवरी से 54 दिन पहले हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 54 दिन बनते हैं 15 फरवरी को, 14 को या 15 को करेंगे। ये कभी इम्कान इस बात का है कि 14 या 15 दिसंबर को इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इस मौके पर सहाफी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि इंतखाबी शेड्यूल कब होगा, कब आएगा, कब जारी होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा ले। सहाफी ने सवाल किया कि आरओज डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी नो कमेंट्स, मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब दिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले हिसाब लगा लें। तो 8 फरवरी के दिन और 15 दिसंबर के दिन, ये 23 दिन आप करें, और फिर 31 दिन जनवरी के, 31 और 23, यानी ये 54 दिन बनते हैं। तो ये 54 दिन बनते हैं 15 दिसंबर को। तो 14 को करें या 15 को करें या 16 को करें, 16 को इम्कान कम है, लेकिन ज्यादातर इम्कान है कि 14 या 15 दिसंबर को इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।